आज हम पढ़ने वाले 12 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वेक्टर से, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और उससे हम प्रूव करने वाले साइन रूल। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन रूल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साइन रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले साइन रूल का मतलब होता है ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये होता है साइन रूल, और मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। तो अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अपन ने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम अपन सी कर लेते हैं। अच्छा, ए के सामने साइड को ए, बी के सामने साइड को बी और सी के सामने साइड को सी वेक्टर बोल देते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर समझाया था, जब हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एंगल बनता है, एंगल तब बनेगा जब तीर का निशान बाहर की तरफ। तो आप यहाँ देखो, आप अगर ये एंगल बोलते हो कि ये एंगल पूछूं कितना है, तो आप बोलेंगे सी। लेकिन वेक्टर में ये एंगल काम नहीं करेगा, ये एंगल काम नहीं करेगा, क्योंकि वेक्टर में एंगल तब काम करता है जब तीर का एरो बाहर हो। तो एक काम करो, इसको आप बाहर बना दो। तो जैसे आप इसको बाहर करोगे, ठीक है, जैसे इसको आप बाहर करोगे तो ये एंगल अपना हो जाएगा पाई माइनस सी, क्योंकि ये तो सी तो होता है बट वेक्टर के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि वेक्टर के अंदर एंगल तभी काम करता है जब दोनों तीर बाहर की तरफ हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ एंगल अब बनाओगे तो इस तीर को, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा आपका, होता तो ये है, लेकिन ये एंगल काम नहीं करेगा। तो ये एंगल इसलिए काम नहीं करेगा, आप देखो एक जा रहा है बाहर की तरफ और एक जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन आप बाहर देखो, ये भी बाहर की तरफ, वो भी बाहर की तरफ, तो ये एंगल बन जाएगा अपना पाई माइनस ए। ठीक है, पाई माइनस ए। सेम फॉर इधर देखो, अब एंगल अगर लेते हो तो देखो, अब जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम ट्रायंगल के अंदर यहाँ एंगल लेते हैं, लेकिन ये एंगल वेक्टर में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि एक तीर अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ। लेकिन वेक्टर मैंने क्या बोला है, मैंने वेक्टर में बार बार बोला है कि एंगल तभी बनेगा जब दोनों तीर का निशान बाहर होना चाहिए। तो ये देखिए, ये बाहर है तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये भी बाहर बन जाएगा, और ये एंगल आपका कहलाएगा पाई माइनस बी। अब आप देखो यहाँ पे ए फैक्टर किसको फॉलो कर रहा है, बी, और बी किसको फॉलो कर रहा है, सी। इसका मतलब सब इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पॉलीगन लॉ लगेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे आगे हम क्या करते हैं ना, इसका ना क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि साइन रूल जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर। आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें पूरी कहानी में हम दो तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं प्री मल्टीप्लाई, और एक कर सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई जो होगा वो आगे से होगा, और पोस्ट मल्टीप्लाई जो होगा वो अपन का पीछे से होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, प्री मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आगे से का मल्टीप्लाई होगा, और पोस्ट करेंगे तो पीछे से होगा। तो अपन यहाँ क्या करने वाले हैं ना, अपन करेंगे यहाँ प्री मल्टीप्लाई, तो बना आगे से। तो हमने क्या किया, ए क्रॉस इधर कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस 0। तो आप ए क्रॉस से करोगे तो ये बनेगा ए क्रॉस ए, क्योंकि आपको ये ए प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए पीछे नहीं लिखना, हर बार ये आगे ही रहेगा। अगला बनेगा ए क्रॉस बी, और अगला बनेगा ए क्रॉस सी, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ए क्रॉस से 0 होता है, क्रॉस में अगर सेम रहे तो 0 हो जाता है, और ये अपन का बन जाएगा ए क्रॉस बी। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इस सी को आगे करते हैं। तो जैसे हम सी को आगे करेंगे तो ये चेंज होगा तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस में हो जाएगा सी क्रॉस ए और इक्वल टू 0।
क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो प्रॉपर्टी होता है ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू में हो गया ये सी क्रॉस ए, और ये जो बना आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, ये इसका नाम फर्स्ट है, इसको हम जानबूझ के सेकेंड कह रहे हैं। अगेन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, फिर हमसे बी, अगेन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में फिर से हम बी का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, वो भी प्री मल्टीप्लाई। तो बी क्रॉस हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस जीरो, क्योंकि यहाँ आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी बी से, यहाँ भी बी से, तो प्री मल्टीप्लाई में बी हमेशा आगे रहेगा, तो बी क्रॉस ए, और ये बनेगा आपका बी क्रॉस बी, और अगला बनेगा बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। अगेन हम इसको चेंज करेंगे, माना ए को आगे बी के पीछे, तो माइनस साइन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी, और सेम है तो जीरो, और ये क्या बनेगा अपना, ये बनेगा बी क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे बी क्रॉस सी, और ये जो माइनस वाला उसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये हो गया आपका सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड से कि यहाँ पर ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, और यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है, यानी कहने का मतलब सब बराबर वापस में, ए क्रॉस बी बराबर बोल सकते हैं बी क्रॉस सी, अब बराबर वापस बोलते सकते हैं सी क्रॉस ए, क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं ए क्रॉस बी वो सी क्रॉस ए के बराबर है, और ए क्रॉस बी वापस बी क्रॉस सी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से ए क्रॉस बी बराबर में बी क्रॉस सी और बराबर में सी क्रॉस ए। अब हम इसका लेंगे मॉड, तो ये बनेगा ए क्रॉस बी का मॉड, ये बनेगा बी क्रॉस सी का मॉड, और ये बनेगा सी क्रॉस ए का मॉड। और वापस इसका फार्मूला आपको ध्यान दिला देता हूँ कि हम इसको मॉड में ले चुके हैं, मतलब ये पूरी तरह से स्केलर बन चुका है। ऐसे ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है, ए क्रॉस बी का फार्मूला आप यहाँ देख लो, ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है भाई। माने यहाँ तक तो स्केलर ही है, और इसके कारण ये वेक्टर हुआ एन कैप के कारण। अगर ये एन कैप नहीं होगा तो फिर ये वेक्टर होगा भी नहीं। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट कराएं तो आंसर वेक्टर ही आता है, तो ये एन कैप नहीं रहेगा तो ये वेक्टर होगा नहीं, इसलिए एन कैप जरूरी है। लेकिन जैसे मैं इसका मॉड काट दूंगा तो ये फुल्ली क्या बन गया स्केलर, और स्केलर बनने के कारण सिर्फ आपके सामने स्केलर प्रस्तुत होंगे, एन कैप हट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बस। क्यों? क्योंकि ये तो स्केलर हो गया, क्योंकि हमने मॉड दिया तो स्केलर हो जाता है ना, इसीलिए इसका एन कैप हट जाएगा। तो इसका मतलब सर ये हो गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा नहीं लिखना आपको। अब ए और बी के बीच का एंगल देखो, ये आपका ए है और ये आपका बी है, इसके बीच एंगल क्या है पाई माइनस सी। तो आप याद कर लो ना, ए और बी है तो इसका एंगल पाई माइनस सी होगा, ए और बी है तो पाई माइनस सी होगा। बी क्रॉस सी है तो कौन नहीं आया है, बी क्रॉस सी में ए नहीं है तो एंगल पाई माइनस ए होगा, और सी क्रॉस ए में कौन नहीं आया है बी, तो एंगल पाई माइनस बी होगा, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस ए। और ये भी हो जाएगा मॉड बी मॉड सी, इसमें कौन नहीं आया है इसमें, अच्छा ए इसमें आया था इसमें सी नहीं आया था, तो पाई माइनस सी होगा सॉरी। और इसमें देखो बी सी है ए नहीं है तो एंगल होगा पाई माइनस ए। और इसके अंदर अगर आप बात करें तो मॉड सी मॉड ए और साइन, इसमें कौन नहीं है बी, तो एंगल क्या होगा, तो इसके अंदर एंगल होगा पाई माइनस बी। अब देखो इसको आप ना इसका मैग्नीट्यूड निकल लिए, तो इसको सीधा हम क्या ले सकते हैं ए, इसको बी, और इसका फार्मूला याद होगा आपको कि आप ये जानते हैं अच्छे से कि साइन पाई माइनस थीटा वापस से साइन थीटा ही होता है, क्योंकि आपको पता है पाई सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, और पाई है तो नो चेंज, एंगल का एंगल उतार दिया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा साइन सी, और ये बी सी साइन ए, और ये सी ए साइन बी हो जाएगा सीधा सीधा। अब हम क्या करेंगे ना, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर अपन इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं तो आप देखो आपके पास ए बी साइन सी है और इधर की तरफ बी सी साइन ए है, तो अब इसमें किसे क्या कर सकते हैं बी से भी कम कर सकते हैं, तो बन गया ए साइन सी बराबर में सी साइन ए।
तो आप ए के नीचे साइन ए को लगा दो और सी के नीचे साइन सी को लगा दो। उसी तरह आप फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो इधर से आएगा बी सी साइन ए और ये होगा सी ए साइन बी। अगले स्टेप में आप क्या देख पा रहे हैं कि सी से सी फिर कम हो जाएगा, तो बी साइन ए इक्वलेंट टू ए साइन बी। तो अगले स्टेप में आप बी के नीचे साइन बी लगा दो। देखो ये बी है, साइन बी को यहाँ कर दिया, ए है, ए के नीचे ये साइन ए को यहाँ कर दो। अब ये आपको मान लो इसको कि ये अल्फ़ा है और ये अपना कौन है, बीटा है, तो मैंने अल्फ़ा बीटा बोल दिया। ठीक है, यहाँ आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, ए देखा, ए के नीचे साइन ए लगा दिया, सी देखा, सी के नीचे साइन सी लगा दिया। अब यहाँ ध्यान से आप देखो, ए बटे साइन ए किसके बराबर, सी बटे साइन सी के बराबर, और यहाँ पर खुद ए साइन ए किसके बराबर है, बी बटे साइन बी के बराबर। देखा आपने क्या बोला मैंने, ए बटे साइन ए खुद सी बटे साइन सी के बराबर है, और बी बटे साइन बी किसके बराबर है, ए साइन ए के बराबर। यानी ए साइन ए जो है वो बी साइन सी के बी बटे साइन बी और खुद ए साइन ए सी बटे साइन सी के बराबर। माना ये दोनों जो है इन दोनों के बराबर है। माना ए साइन ए जो है वो बी बटे साइन बी के बराबर भी है, और ए बटे साइन ए जो है वो सी बटे साइन सी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तीनों बराबर है। फ्रॉम अल्फ़ा एंड बीटा हम ये कह सकते हैं कि ए बटे साइन ए बराबर है बी बटे साइन बी और बराबर है सी बटे साइन सी के। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन वेक्टर से आएगा तो पूरे 5 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए ताकि आपका 5 नंबर अच्छे से आपके पास आ जाए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।